పరమ పూజ్య జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ రాఘవేశ్వర భారతి మహాస్వామీజీ గారు రామచంద్రాపుర మఠం శివమొగ్గ కర్ణాటక వారిని తమ అనుగ్రహ భాషను అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హరే రామ. వందే గోమాతరం. तिरुपति हमारे लिए नया नहीं है और हम तिरुपति के लिए भी नया नहीं है. हमारा आगमन तिरुपति में तड़ापड़ा कभी कभी होता रहता है. उद्देश्य भगवान बालाजी का दर्शन हमेशा रहता है. इस बार तिरुपति आगमन का उद्देश्य सिर्फ बालाजी का दर्शन नहीं, गौमाता का संरक्षण भी है साथ में. दोनों उद्देश्य के लिए हम यहां आए हैं. एक अपूर्व समागम हम देख रहे हैं यहां, बालाजी और गौमाता. एक अपूर्व समागम. वैकुंठ का अनमोल रत्न है बालाजी श्रीनिवास प्रभु और धरती का अनमोल रत्न है गौमाता. ये दोनों एक साथ होना संपूर्ण भूमंडल के लिए शुभ है. धरती माता के लिए शुभ हम मानते हैं. ये पहले भी हुआ था जब श्रीनिवास प्रभु यहां गुप्त थे तिरुपति में. उनको उद्घाटित किसने किया? स्वयं गौमाता ने. जब कोई नहीं देख पा रहा था, किसी की दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पाती थी, तब गौमाता की दृष्टि प्रभु श्रीनिवास तक पहुंच पाई. गुप्त रूप में रहे फिर भी गौमाता देख पाई और दूध भी दिया. तब गोव्रती ही थे श्रीनिवास प्रभु. सिर्फ गोदुग्ध से इनका निर्वहन होता था. हाँ, प्रकट हुई. तो श्रीनिवास प्रभु को प्रकट करना जब गौमाता से हुआ, ये दो अलग नहीं है. गौमाता और श्रीनिवास प्रभु एक ही है, अद्वैत. महाराज जी बोल रहे हैं कि कांची श्री पीठाधिपति महाराज जी बोल रहे हैं कि तब प्रकट करना गौमाता के ओर से हुआ, अब रक्षा करना, गौमाता की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना वो श्रीनिवास प्रभु के. उसी समय भी गौमाता की रक्षा के लिए प्रभु अपना सर आगे किया था. जब कुठाराघात गौमाता पर हो रहा था, अपने सर आगे करके, इसलिए हम अभी केश देते हैं, बाल देते हैं तिरुपति में. उसी समय किया था उन्होंने, श्रीनिवास महाप्रभु ने. वो हम स्मरण कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब, आपके नेतृत्व में बड़े बड़े काम बहुत हुए हैं तिरुपति में और तिरुपति की ओर से, परंतु सबसे बड़ा काम यह है कि गौसेवा आप अब जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम, सर्वश्रेष्ठ काम यह है. इतना तो हम अवश्य बोलेंगे और आपको बधाई देंगे इस पवित्र काम के लिए. आप इतनी बड़ी शक्ति आप दे रहे हैं, जो गो आंदोलन के लिए बहुत बड़ी शक्ति आप दे रहे हैं. कितना बड़ा पुण्य आपने कमाया, जिसकी वर्णना हम कर नहीं पाएंगे. निमंत्रण देने के लिए युग तुलसी की ओर से शिव कुमार जी आए थे हमारे पास बेंगलोर में. हमारे मन में वो शब्द घूम रहा था, युग तुलसी युग तुलसी युग तुलसी. अभी भी घूम रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन है. तुलसी युग, गंगा युग और गो युग, गौ माता का युग. युग तुलसी से तुलसी युग आना चाहिए, गंगा युग आना चाहिए, गो युग आना चाहिए. वो अपने आप नहीं आएगा, लाना चाहिए हम सबको. कलयुग से गोयुग बनाना, गोयुग लाना हम सबका आद्य कर्तव्य है. इसलिए हम सब यहां एकत्रित है. गोव्रती कितना सुंदर, जो गोमाता का अंदर से बाहर निकलता है, सिर्फ वही चीज हमारे अंदर जाना चाहिए. गोमाता तो एक शुद्धि यंत्र है. वो जो भी उनका मुंह से भीतर जाएगा, वो बाहर आते समय पवित्र से पवित्र रहेगा. गौमाता एक ऐसा जीव है जिसका त्याज्य भी पूज्य है, गोबर भी पूज्य है, गौमूत्र भी पूज्य है. ऐसा कोई
ऐसा कोई चीज नहीं है। हम संत महात्माओं की पूजा करते हैं, परंतु उनका मलमूत्र सेवन कभी नहीं करते हैं। कितने बड़े बड़े संत हो गए हैं, अवतार पुरुष, महापुरुष, किसी का मलमूत्र सेवन हम कभी नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो सिर्फ गौ माता का, सिर्फ और सिर्फ गौ माता का, और किसी का मलमूत्र सेवन नहीं करते हैं। पूज्य से पूज्य है, त्याज्य भी पूज्य है। इसलिए भगवान बालाजी का गोवर्ती बनना शुभ संकेत है। रास्ता दिखाइए प्रभु, अब हम सबको होना गोवर्ती बनना बहुत ही आवश्यक है। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम क्या मांग रहे हैं? राष्ट्रमाता का स्थान, जो विश्व माता है, विश्व माता को अगर राष्ट्रमाता का स्थान हम आग्रह करेंगे, कि ज्यादा मांगना हुआ हमारे ओर से? बिल्कुल भी नहीं है। जो पूरा विश्व का धरोहर है, हमारे मांग है राष्ट्र का धरोहर घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र का धरोहर घोषित करो। यह पूरा विश्व की संपत्ति है, वैश्विक संपत्ति है। ज्यादा नहीं मांगा, कम ही मांगा। और जो राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्र जीव है, विश्व जीव है, विश्व की चेतना है, हम सिर्फ राष्ट्रीय पशु की दर्जा देने की मान्यता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा नहीं मांगा। इसलिए इस मांग को पूरा करना बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है। अंत में मार्ग क्या है? गौ रक्षा का सूत्र क्या है? मार्ग क्या है? हम मानते हैं कि सिर्फ एक ही मार्ग शेष है, संतों का संगठन। संतों में संत अद्वैत परंपरा की अनुसरण करते हैं, द्वैत की अनुसरण करते हैं, विशिष्टाद्वैत की अनुसरण करते हैं, शक्ति विशिष्टाद्वैत की अनुसरण करते हैं। ठीक है, करने दो, हमारी कोई परवाह नहीं। परंतु गौ माता के विषय में सब में अद्वैत होना बहुत ही आवश्यक है। अद्वैत माने द्वैत नहीं, भेद नहीं, भिन्नता नहीं, हम सब एकजुट होकर के इस आंदोलन को आगे लेके जाना। आप सोचो, भारत में कितने संत हैं, कितने मठ हैं। अगर ये एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, एक स्वर से आग्रह करेंगे, तो सरकार के पास दूसरे मार्ग शिष्ट नहीं होता है। सरकार को ये मजबूरी होगी, पूरा नहीं आधा संत, भारत के आधा संत अगर आग्रह करेंगे, घोषणा नहीं, इच्छा प्रकट करेंगे, तो सरकार मजबूर होगी। मजबूर करने से बिना और कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, सरकार को मजबूर करना। अगर वो चाहेंगे भी तो एक शक्ति देगी उनको। इसलिए हमें लगता है, पद्मड़ा महाराज जी से हमारी यही बात हुई थी कि एक ही मार्ग शेष है। भारत के जितने संत हैं, एक मंच पर आना, एक स्वर में घोषित करना, एकजुट होना, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी में चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, कई मठ है जिनके लिए देश से मठ बड़ा है, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बड़ी है, उनको अवश्य आमंत्रित करो। अगर वो आए कि नहीं आए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने संत आएंगे इस काम के लिए जिनकी शक्ति काफी होगी, पर्याप्त से ज्यादा होगी। इसलिए संतों को एकत्रित करना, संत एकजुट होना, यह सर्वप्रथम आवश्यकता है। और यह सबसे प्रशस्त मार्ग है संतों का अद्वैत। तो इसमें अगला जो प्रयास जो रहेगा, इस विषय में रहेगा, इस विषय में होना चाहिए। इतना कह करके अपना पूरा समर्थन इस काम के साथ है, क्योंकि गौ माता हमारे साथ है, आत्मा है, सब कुछ है, वो सर्वस्व है। इसलिए हम सब एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। हरे रामा, वंदे गो मातरम। ధన్యవాదాలు స్వామి।